हिंदी में बोलूंगा, भोजपुरी में बोलूंगा, बोलना बोलना। हाँ ठीक है। तुमको क्या कहते हैं? आवाज आवाज मगाशी व्हिडिओ मध्ये कसा आवाज ना व्हिडिओ मध्ये कसा आवाज त्या दिवशी कसा आवाज जाऊ दे एक बात ध्यान में रखने का। मीरा रोड से शुरू हुई लड़ाई आ पहुंची वसई विरार में। आप देख पाएंगे बीते दिनों एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें देखा गया एक रिक्शा चालक साफ तौर पर कह रहा है कि मैं हिंदी बोलूंगा, मैं भोजपुरी बोलूंगा, लेकिन मैं मराठी नहीं बोलूंगा। जिसके बाद शिवसेना, यूबीटी और मनसे के लोगों ने उसकी पिटाई कर दी और उससे कहा राज ठाकरे से और उद्धव ठाकरे से माफी मांगो और कहो कि मैं मराठी बोलूंगा। हालांकि उस रिक्शा चालक ने अब कहा है कि वो मराठी बोलेगा, लेकिन यहाँ पर जो हिंदी भाषी लोग हैं ये विरोध करते हुए साफ तौर पर उतर गए हैं, पुलिस स्टेशन में पहुंचे हुए हैं, कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ मसला है। सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। क्या कहेंगे जिस तरीके से आप लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं कार्रवाई की मांग को लेकर, क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैडम, कल का जो घटना देखे हम लोग बहुत दुख हुआ उस बात से और उस घटना से हम उसका घोर विरोध करते हैं। दूसरा विषय, आज सुबह सुबह डीसीपी साहब से बात हुआ तो वसई विरार में जैसे मीरा रोड में घटना घटा है कि कल के डेट में वो हवा चल के यहाँ पे आए और विस्तार रूप धारण करे, इसमें पुलिस विभाग के लोगों को भी बहुत परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो वो विषय को लेकर के हम और हमारे मित्र यहाँ पे आए हैं। तो यहाँ पे पीआई और डीसीपी साहब से मुलाकात हुआ, बोले कि एफआईआर का प्रोसेसिंग चालू है। प्राथमिक दृष्टिकोण से देखें तो आप और आपके साथी यहाँ पर आए हैं, आप कह रहे हैं आपने भाजपा का झंडा डंडा लेकर भी आए हैं, तो भाजपा के लोग भी कहीं न कहीं इसके लिए जिम्मेदार हैं। आपको बताना चाहूंगा कि 4 से 5 दिन पहले देवेंद्र फडणवीस जी ने स्पष्ट रूप से बोला है कि मराठी को प्राथमिकता दिया जाना चाहिए। ये हम सभी परप्रांतीय का भी ऐसा मानना है कि देना चाहिए। भाई हम यहाँ पे रह रहे हैं और हम मराठी भाषा का सम्मान करते हैं, ऐसा कुछ नहीं। मराठी संस्कृति का सम्मान करते हैं, मराठी और जो महाराष्ट्र की धरती का एक एक कड़ है उससे प्रेम करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अब भारतीय जनता पार्टी जिसके साथ गलत होगा उसके साथ खड़ा रहेगा, जो गलत कर गुनाह दाखिल होगा उसके साथ भारतीय जनता पार्टी रहेगा। क्या कहेंगे हिंदी और मराठी जो विवाद चल रहा है, लगातार राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के लोग कह रहे हैं कि हिंदी का विवाद नहीं है, विवाद यहाँ पर यह है कि मराठी का अपमान किया जा रहा है। जो विवाद चल रहा है ये सिर्फ पॉलिटिक्स विवाद चल रहा है। जो महानगर पालिका के चुनाव आने वाली है जिसमें कि जो विरोधी पार्टी है उनका एक भी अभी उनका लक्ष्य नहीं है कि वो जीतने वाले हैं, और ये सिर्फ अपने प्रांतों के नाम पे अपने भाइयों को, मराठी भाइयों को उग्र कर रहे हैं और उत्तर भारतीय प्रांतों को मरवा रहे हैं, जिससे उनका कोई फायदा नहीं होने वाला है। हम हिंदू भाई हैं और हम महाराष्ट्र में रहते हैं, हमारी कर्मभूमि है। अगर उनको इतने ही भाषा से दिक्कत है तो मदरसे क्यों नहीं बंद करा रहे हैं, वो अजान क्यों नहीं बंद करवा रहे हैं? वो जहाँ पे क्रिश्चियन में जहाँ पे इंग्लिश होती है, सोसाइटी में जो सोसाइटी की लेटर जाती है, जो लाइट बिल आती है, उसको मराठी में क्यों नहीं कर रहे हैं? पहले छोटी छोटी जो बड़ी चीज़ें उनको बोले। एक गरीब और जो बाहर से लोग आए हैं जिनका अभी यहाँ पे मुश्किलों से अभी यहाँ की शिक्षा नहीं लिया है, महाराष्ट्र में नहीं पढ़े हैं, मराठी नहीं पढ़े हैं, तो हिंदी बोलते हैं और उनको आसान होता है, सीखने में टाइम लगता है। कोई भी लैंग्वेज सीखने में जब आदमी बाल वस्त से सीखता है तो उसको आसान रहता है। अभी आप बोलोगे 40 साल के बाद बोलोगे वही मराठी सीखे, तो मराठी सीखेगा कि अपना जीवन योजना के लिए अपना काम करेगा। तो ये सब सिर्फ राजनीतिक है, इसमें कोई इस बात का कोई ये नहीं महत्व नहीं है। चुनाव के बाद खत्म हो जाएगा, सिर्फ आपस में लड़ा है और इतना उनको विरोध करना है तो पहले इंग्लिश और जो उर्दू यहाँ चल रहा है उसको बंद कराएं, फिर हम मराठी तो सीखते ही है। हम मराठी सम्मान करते हैं, हम शिवाजी महाराज के वंशज है, उनके लिए हम मरने और कटने के लिए तैयार है, हम मराठी सीखने के लिए भी तैयार है। जय महाराष्ट्र, जय श्री राम। क्या कहेंगे मीरा रोड की हिंसा को वसई विरार में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग? बिल्कुल नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। यहाँ पे वो पहले क्या बोल रहे हैं, उसको उकसा रहे हैं, उकसाने के बाद जो वो बोल रहा है कि हाँ मैं हिंदी बोलूंगा। ये पहला स्टार्टिंग देखिए आप, उसको उकसाया जा रहा है। अच्छा। और उसके बाद उसको कल सरेआम मारा जा रहा है पार्टी का नाम लेके। अरे आप बोलिए ना शिवाजी महाराज जिंदाबाद, ठीक है बोलते हैं, आप मराठी के ऊपर बोलो नहीं उद्धव ठाकरे जिंदाबाद, राज ठाकरे जिंदाबाद। जबरदस्ती उसको भरे समाज में मारा जाना चाहिए, भरे समाज में मार रहे। कल के दिन वो सुसाइड कर ले, कहीं जाए, वो नहीं यार। आज पुलिस चौकी में क्या देखा जा रहा है, एफआईआर लेने के लिए वो आए, वो कहाँ से आएगा? कल तो इतना मार खाया, वो डरा हुआ है, वो कैसे आएगा? अब आप वो यहाँ पे नाला से ये विरार चौकी में वेट किया जा रहा है कि वो आएगा खुद एफआईआर लिखवाएगा, कहाँ से आएगा? कल इतना मार खाया है, आप बताइए। इसी तरीके से चलता रहेगा तो क्या कहेंगे आप? तब तो भाई मोर्चा निकालना ही पड़ेगा। हमारा उत्तर समाज डरा हुआ है ऐसे गुंडों, ये जो गुंडे हैं ना, आप उनका रिकॉर्ड निकालोगे ना तो उनका कोई प्रोफेशन नहीं है। जिस तरीके से वो लोग मारपीट करते हैं और जिस तरह से उन्होंने रोड पे गाली गलौज करते हैं, हमारे संस्कार में, हमारी संस्कृति में है नहीं। और हमारा जो समाज है
जो परप्रांतीय हिंदी समाज है वो डरा हुआ है ऐसे लोगों से, सबको जान मान की खतरा है। तो मैं प्रशासन से निवेदन करता हूँ कि जो भी निंदनीय ऐसा कार्य करता है उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए और आगे ऐसा कोई भी अनहोनी ना हो, इसका प्रक्रिया सरकार के हम लोग जानकारी में दे दिए हैं। आगे देखते हैं हमारी प्रशासन क्या करती है हमको सहयोग। क्या कहेंगे जिस तरीके से आप लोग कह रहे हैं कि राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे मराठी वोटर्स को साधने की कोशिश कर रहे हैं, तो वैसे ही कहा ये भी चाह रहे हैं कि भाजपा भी उत्तर भारतीय वोटर्स को साधने की कोशिश कर रही है। मैडम, भारतीय जनता पार्टी उत्तर भारतीय नहीं बल्कि हिंदुओं के वोट को साधने का हमेशा कोशिश करती है और आगे भी करती रहेगी। हमारे मुख्यमंत्री ने कुछ दिन पहले स्टेटमेंट दिया है, किसी भी पर प्रांतीय को अगर यहाँ के भाषा के नाम पर उनको मारा जाएगा तो उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। ऐसी अपेक्षा हम लोग यहाँ के विरार के पुलिस पीआई से भी करेंगे कि जिन्होंने कल की घटना को अंजाम दिया है उनको ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई हो, ऐसा हम लोगों का मानना है। आज आप लोग विरार पुलिस स्टेशन में पहुंचे, वहां पर भेंट की पुलिस निरीक्षक से, तो क्या कुछ आश्वासित किया गया आप लोगों को? यहाँ पीआई ने हम लोगों को बोला है कि हमारा काम चालू है, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो रही है। तो हमारे उत्तर विकास भारतीय सेना की तरफ से उनको लेटर भी दिया गया है, देखिए आप है इसमें यहाँ के जो जितने भी एमएलए हैं, विधायक हैं, सबका नाम है, सबका नाम मेंशन करके दिया गया है। बाकी का यहाँ पीआई जो अभी आश्वासन दिए कि हम कंप्लेन कर रहे हैं, अगर वो कंप्लेन नहीं हुआ, कंप्लेन नहीं किए तो हम लोग मोर्चा निकालेंगे। अच्छा जी, मीरा रोड की तर्ज पर? जी, मीरा रोड से भव्य निकालेंगे। अच्छा जी, मीरा रोड की हिंसा यहाँ तक भड़क गई है, आगे यहाँ तक पहुँच रही, क्या कुछ कहेंगे जिस तरीके से ये मराठी और हिंदी का आपस में भिड़ंत देखने मिल रहा है? जय श्री राम। सबसे पहली बात, ये मराठी और हिंदी का भिड़ंत आज से पहले कभी था ही नहीं, ना ही कभी रहेगा। जो मराठी त्योहार है, चाहे वो दही हंडी हो, चाहे गणपति हो, चाहे नवरात्रि हो, इसके लिए इनको जो चंदा चाहिए वो दूसरे प्रांत से आए हुए गुजराती भाइयों से चाहिए, दूसरे प्रांत से आए हुए साउथ इंडियन भाइयों से चाहिए जो होटल वाले, दूसरे प्रांत से आए हुए गैर हिंदुओं से चाहिए। मगर जब इनको खुद की राजनीतिक रोटी सेकनी है ना, तो तेरे को मराठी आना ही चाहिए, ऐसा बोलते। आज ये जितने भी भाई इधर 15-15, 20-20 साल से रह रहे, ये सब भाइयों के बच्चे इधर के स्कूलों में पढ़ रहे और इधर की हर एक स्कूल में मराठी कंपलसरी है। इनके बच्चे इनसे भी अच्छी मराठी पढ़ लेते हैं, बोल लेते हैं। तो फिर ये भाषावाद किधर आता ही नहीं है, जीरो है। वो खुद को हीरो बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें वो निष्फल साबित होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। मीरा रोड में भी जब हिंदुओं पे अत्याचार हुआ तो उस समय उत्तर भारतीय विकास सेना ने पहला पत्र दिया था। आज ये वाकया हुआ, आज बीजेपी सामने नहीं आई, शिवसेना सामने नहीं आई, मनसे सामने नहीं आई, ना कांग्रेस आई, केवल उत्तर भारतीय विकास सेना ने पहला पत्र यहाँ पे डाला है इस घटना की निंदा करते हुए। जिस तरीके से यहाँ पर जिला परिषद स्कूलों की बात की जा रही है, मराठी वो बंद है, तो इन विषयों पर क्या कहेंगे? और बांग्लादेशी नाइजीरियंस जो बसे हुए हैं, देखिए मैं क्या बोलता हूँ, जो ये बोलते हैं ना पर प्रांतीय, ये शब्द ही गलत है। मेरे हिसाब से शब्द ही गलत है। वो हिंदुस्तानी है ना, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा जो स्थापित संविधान है, संवैधानिक अधिकार से ये उत्तर से लेकर दक्षिण तक कहीं भी बिना परमिट, बिना इजाजत के नौकरी कर सकते हैं, धंधा कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। दुनिया की कोई ताकत जबरदस्ती नहीं कर सकती, और अगर ऐसा कोई करता है तो उस पर कानूनन कार्रवाई होती है और वो करके रहेंगे। आप क्या कहेंगे? आप कौन सी सेना से? महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, शिवसेना की उत्तर विकास सेना? हम उत्तर भारतीय विकास सेना है, तो पहले हम हिंदुस्तानी है, अच्छा, बाद में हम महाराष्ट्र है। पहले हिंदुस्तान का जन्म हुआ था महाराष्ट्र का, भाईचारा क्यों बदनाम किया जा रहा है? हम सब भाईचारा जाने, मेहनत करते हैं, हम गलत काम नहीं करें। गलत काम चरस गांजा बेचते हैं, उन पे क्यों नहीं एक्शन लेते? कॉलेजों के सामने, स्कूल के सामने दुनिया भर का लोग बेचते हैं, तो उन पे एक्शन लेना चाहिए ना। जो मेहनत मजदूरी ईमानदारी से कर रहा है, क्या है गैर मराठी क्या है? महाराष्ट्र सबकी हमारी कर्म भूमि है, हमको उल्टा सीधा काम नहीं कर रहे, मेहनत मजदूरी करके खाक हमारे तो उसका क्या है? सबको भाईचारा बना रहे। हमारा भारत एक है, एक रहे हमेशा। मारापीटी बर्दाश्त नहीं, बर्दाश्त नहीं है, मारापीटी सब एक समान है। मैडम मैं एक चीज कहूंगा, आज जो भी अमराठी लोग हैं या फिर इनकी भाषा में पर प्रांतीय लोग हैं, ये सब लोग मेहनत करके सुबह से रात, दिन रात एक करके अपने मेहनत से इन्होंने जगह खरीदी है, चाहे वो बंगला हो, चाहे वो जमीन हो, चाहे घर हो या कुछ भी हो, दुकानें हो। आज इनको दिख रहा है कि इसके पास 5 गाड़ियां है, इसके 4 बंगले हैं, इसके 4 घर है, मगर उसके लिए उसने दिन रात मेहनत की है। जैसे जिहादी लोग कब्जा करते हैं ना, वैसे इन्होंने कब्जा नहीं किया है, इन्होंने अपनी मेहनत से अर्जित किया है, स्थापित किया है, खरीदा हुआ है। आज जो मोटी मोटी चेन है, बड़ी बड़ी गाड़ियां लेके घूम रहे हैं ना, वो इन्होंने ही दिए हुए पैसे की जमीन बेची आपने, और आप अभी गाड़ियों में घूम रहे हो। ये बात कभी मत भूलो। तो यहाँ पर साफ तौर पर एक चेतावनी दी गई है। कहा जा रहा है कि जिस तरीके से मीरा रोड में हिंसात्मक मोड़ दिया गया था इस पूरी पटकथा को, वो यहाँ पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पुलिस से इस पर उचित कार्रवाई की मांग की गई है। अगर पुलिस इस पर उचित कार्रवाई नहीं करती है तो ऐसे में वसई विरार का भी माहौल बिगड़ सकता है, ऐसा साफ तौर पर बताया जा रहा है।